थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे जाओ पीछे आओ। सर कैमरा ऊपर मत लेना।
से इधर माल देते हैं पक्का। हमारा कोई भाव 350 रुपया था, आज 70 रुपया हो गया। और भी ये होता मैडम फोटो लेना तो इधर आओ। हाँ आपका फोटो अभी लो, इधर चलो। हाँ आप सामने नहीं है हाँ हाँ अभी बराबर अभी सही हाँ ठीक मैंने फोन कर અને આ બધી આપણે આ બધી ડાયો છે ઇન્જેક્શન મલ્ટીપલ ડાયો છે આજે હમણાં બધી આપણને ટ્રોફી મળી ને બધી નેશનલ ને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ सुंदर चलो जय सर चलो ओके થેન્ક યુ રમેશભાઈ આવી જાઓ તમે આવી જાઓ बढ़िया कीप इट अप सर आपने एग्जीबिशन देखा अभी जी हाँ। कैसा लगा क्या कहेंगे नहीं मुझे बहुत ही खुशी और गर्व होता है कि अपने देश के लोग जब इतनी कलाकारी अपने देश के लोगों में है और ये एग्जीबिशन आज 17 देश के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। छोटे से लेके बड़े बड़े इमिटेशन ज्वेलरी में इतने कम दामों में बहुत अच्छी चीज़ें उपलब्ध होती है और इनकी परेशानियों को जब मैं सुनता हूँ तो वेदना होती है कि लाखों रोजगार बेरोजगार हो गए अपने देश में। चाइना कॉम्पीट कर रहा है तो हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हम चाइना के साथ में कॉम्पीट करते हुए दुनिया के नक्शा में हम पहले क्रमांक पर आ जाए। इस प्रकार का काम हम सबको करना है। तो मैं इनको आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भी परेशानियाँ गवर्नमेंट लेवल पर ऑफिसर्स लेवल पर जो भी होगी तो उसको हम दूर करते हुए लोगों को काम मिले, इस प्रकार की एक मानसिकता हमको डेवलप करनी पड़ेगी। आज़ादी के पिछले 25, 30, 40 साल में एक छोटा सा नागरिक से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मैं बना हूँ, 15 साल कॉरपोरेशन में और 10 साल राज्य सरकार में काम किया, तो ऑफिसरों की एक मेंटलिटी ये हुई है कि जो देश में जो व्यापार करने वाले लोग हैं ये सारे चोर लोग हैं। ये सारे लोग पैसा कमाते हैं, लूटते हैं। कमाते हैं, कमाना चाहिए, कमाते हैं तो टैक्स भरते हैं। हमको ज़्यादा व्यापारी ने कैसा कमाना चाहिए उसके बारे में उनको सारी व्यवस्थाएं खड़ी करके देनी चाहिए। वो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना टैक्स गवर्नमेंट को देगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जितना ज़्यादा कमाएगा तो उसमें से वर्क जनरेट होगा, वर्कर्स को काम मिलेगा। तो जब एक ही साथ में सभी काम होते हैं और सरकार के तिजोरी में भी ज़्यादा पैसा आता है तो इसमें दिक्कत कहाँ है ये समझ में आती नहीं है। दिक्कत यही है कि एक मेंटलिटी इस प्रकार की डेवलप हुई है पॉलिटिशियंस और ऑफिसर लोगों में कि जितना व्यापारी कमाता है उससे ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। ये मानसिकता में से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और ये मोदी जी निकालेंगे सबको बाहर। इसके अलावा ज्वेलर्स की सुरक्षा का भी मुद्दा कई बार उठता रहा है, तो उसके लिए आप लोग किस तरह प्रयास करेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि ज्वेलर्स के सुरक्षा से लेकर तो ये इमिटेशन का काम का शुरू हुआ होगा कि कोई अगर किसी बहन के गले में से कोई अगर सोना निकाल लेता है तो हो सकता है 1000 में होगा, लाख में होगा। तो उतना ना होने से 1000 रुपये में अगर बंगड़ी इतनी अच्छी मिलती है तो 1000 रुपये की बंगड़ी पहनो। 2000 रुपये का इतना बढ़िया अगर चैन नेकलेस मिलता होगा तो फिर क्यों 2 करोड़ का या तो 2 लाख रुपए का गहने शरीर में पहनकर घूमना चाहिए। तो उसमें से ये प्रारंभ हुआ होगा और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। पैसे अगर आपके पास है तो उसको शरीर में लेकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको घर में रखो या तो बैंक में रखो, है ना। तो ये लूटमार ऑटोमेटिकली कम होगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इससे मदद होगा, हमको पुलिस ज़्यादा डिप्लॉय करना नहीं पड़ेगा। तो ये लूट बंद करने का ये एक इमिटेशन ज्वेलरी एक अच्छा माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। तो गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए।
ओके, पार्टी से आउट ऑफ द कंट्री, जी हाँ, जी हाँ। नहीं, उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि देश में जो गतिविधियाँ इन दिनों में चल रही है, आप हर दिन किसी भी नुक्कड़ पे देखो तो वो इसका किसी का मंगलसूत्र खींच लिया, किसी का चेन स्नैचिंग हो गया, ये हो गया, इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आती है। क्योंकि महंगा सोना इतना होते जा रहा है तो लोगों का ध्यान उस पर ही आकर्षित होता जाता है। तो बहनों को श्रृंगार करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा सुविधा उपलब्ध हुई है, ऐसा मुझे लगता है, जिससे ये लूटपाट के वारदातें कम हो जाएगी। ये कम होने से व्यक्ति भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस के ऊपर जो लोड आ रहा है उसमें भी हमको मदद होगा, तो हम वो पुलिस का काम और कामों में उपयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इमिटेशन ज्वेलरीज को हमने ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें और एक एंगल है, सिर्फ चेन स्नैचिंग वाला ही मामला नहीं है, तो इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। तो ये रोजगार उपलब्ध करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, तो उसके लिए भी इनको सपोर्ट करना, इनको प्रोत्साहित करना आवश्यकता है, ये भी मैं मानता हूँ। और लोगों को मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिटेशन ज्वेलरी का उपयोग दैनंदिन काम में करिए। पैसे आपके पास है तो उसको बैंक में या तो घर पर सुरक्षित रखिए। थैंक यू। थैंक यू। और एक कर दो। चलो, Thank you, sir. Thank you. Thank you for talking. Yeah. रोलिंग। सर जी बताइए, जो एग्जीबिशन है किस तरह का एग्जीबिशन है, किस प्रमाण पर रखा गया है, क्या टारगेट है? ये एग्जीबिशन खास तौर पे इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है, जिसको कॉस्ट्यूम ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी भी कहा जाता है। और इस एग्जीबिशन की एक जो सबसे ज़्यादा खासियत है वो ये है कि पूरे इंडिया में ये इकलौता एग्जीबिशन है जो इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करता है। किस तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, टारगेट ग्रुप कौन से हैं, और क्या इसमें एक्सपोर्टर्स और यहाँ के लोकल भी हैं, बाहर भी सारे? बिल्कुल, इस एग्जीबिशन में अधिकतर जो स्टॉल है वो सारे इंडियंस हैं और हम इंडियन ज्वेलरी को प्रमोट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन के थ्रू, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 50% बॉम्बे से है और बाकी के जो 50% पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके स्टॉल है वो बॉम्बे के बाहर से है। करीब 25 शहरों से, भारत के 25 शहरों से और 9 स्टेट्स से इस एग्जीबिशन में लोग स्टॉल लगाते हैं। अभी जिस नेताजी भी आए थे उन्होंने कहा कि भविष्य यही है इमिटेशन ज्वेलरी, क्या मानते हैं, किस तरह रिस्पांस मिलता है आप लोगों को और किस तरह ये ग्रोथ हो रहा है आपको? जैसा कि नेताजी ने कहा कि भविष्य यही है, वो इसलिए कहा गया है कि पहली बात तो ये कि गोल्ड ज्वेलरी के दाम तो डेफिनेटली काफ़ी ऊंचे हैं और ऊंचे ही रहेंगे, और जिस किसी को ज्वेलरी नई हर बार नई कुछ पहनने का शौक़ होता है तो उनके लिए ये ज्वेलरी ही ऑप्शन है। इमिटेशन ज्वेलरी, जिसको हम कॉस्ट्यूम ज्वेलरी कहते हैं, वही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और कम खर्चे में आप बार नई वैरायटी पहन सकते हैं। तो इसीलिए इसका फ्यूचर बड़ा है और हमेशा बड़ा ही रहेगा। ये कितने दिन का एग्जीबिशन है और कितने टोटल स्टॉल्स? ये 4 दिन का एग्जीबिशन है। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स करीब 200 है और नंबर ऑफ़ स्टॉल्स 350 है। अपना नाम और डेजिग्नेशन? अभिषेक जैन, डायरेक्टर रेडिएंट एक्सपोजिशंस।